हेलो एवरीवन, बुंदेलखंड बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे बाजू की कटिंग, वो भी ओवर साइज़ की बाजू की और 28 से लेके 40 साइज़ की बाजू की। और साथ साथ ये भी सीखेंगे जब हमारी 5 इंच की बाजू होती है तो हमारी कितनी कटिंग, कैसे स्लिप डाउन, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, प्रॉपर आपको वीडियो आज इस वीडियो में देखने को मिलेगी। हर बार गलत हो जाती है आपकी बाजू कटिंग, तो ये छोटा सा फॉर्मूला आपकी प्रॉब्लम ख़त्म कर सकता है। तो चलिए शुरू करते देरी ना करते हुए। देखिए, पहले हमारा सबसे पहला स्टेप होता है बाजू नाप लेना। तो नाप दो तरीके से लिया जाता है, एक कपड़े से और दूसरा बॉडी से। ठीक है। अब कपड़े से हम किस तरीके से नाप लेंगे, मान के चलिए ये हमारा ब्लाउज का एक ही हिस्सा है तो आप पूरा ब्लाउज मान के चलिए, क्योंकि हमें मुड्डा ही नापना है अकेला और इसमें ब्लाउज में कोई दूसरा काम नहीं है। तो सबसे पहले ये हमने आधा इंच का निशान लगाया, क्योंकि हमारा शोल्डर सिलाई में जब दबते हैं और जो मार्जिन होता है 2 इंच का, वो हमने मार्जिन भी हटा दिया है। ठीक है। अब इन दोनों के बीच का जो भी साइज़ है उसको नापेंगे कितना है। ठीक है। अधिकतर क्या होता है, जितना हमारा चेस्ट होता है उतना ही हमारा ये आर्मोल होता है। ठीक है। ये हमने नाप लिया है तो ये हमारा 9 इंच का आर्मोल है। इसी तरीके से आप बॉडी को शोल्डर से लेके अंडर आर्म्स के नीचे से, हाथ के नीचे से ना गोलाई में नाप सकते हैं, एक सर्कल टाइप में। ठीक है। तो हमने ये कपड़ा ले लिया है। तो ये हमने कपड़ा ले लिया है, कपड़े को डबल कर लिया है। तो 30 साइज़ लिखा है पर 28 से 40 साइज़ में बताऊंगी। देखिए, मैंने अपने हिसाब से कपड़ा ले लिया, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। ये हम बता रहे हैं आपको 28 से 40 साइज़ का। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी ओवर साइज़। तो मैंने प्लाजो की लंबाई ली है 10 इंच की, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। अब लेंगे बाजू की गोलाई। तो बाजू की गोलाई हमने ली है 5 इंच की और 2 इंच का मार्जिन। स्लिप डाउन के नीचे से जो साइज़ लिया जाता है वो मैं ले रही हूँ 7 इंच का और 2 इंच का मार्जिन। इसके बाद हम यहाँ पे बस खुली साइड में 10 इंच का निशान लगाएंगे और अब लेंगे उसी 10 इंच से स्लिप डाउन। तो 3.5 इंच पे हमने स्लिप डाउन लिया है। इसके बाद हम दोबारा से एक बार नाप के बता देते हैं, यहाँ से लेके आधा इंच ऊपर से छोड़ते हुए साइड का 2 इंच का छोड़ते हुए ये नापेंगे। तो ये हमारा 9 इंच का। ठीक है। अब हम ये नाप लेंगे 9 इंच हमारा कहाँ आ रहा है, इस तरीके से तिरछे में। तो ये हमने निशान लगा दिया है। ठीक है। निशान लगाने के बाद 1 इंच का हमारा मार्जिन बचा है, वहीं से हम साइड जो मार्जिन है, मार्जिन की हम बाहर से फिटिंग लगा देंगे। अब स्लिप डाउन हमने बंद साइड से भी लगाना है। एक सीधी लाइन ड्रॉ हो गई है। अब इसके बाद स्लिप डाउन जो भी है हमारा, उसका हाफ करना है। हाफ करने के बाद सीधी लाइन फिर से ड्रॉ करनी है। इसके बाद चौड़ाई देखनी है, चौड़ाई का भी हाफ करना है। हाफ करने के बाद हमें ये देखना है कि हमारी चौड़ाई कितनी है। तो 4.5 का हमने जो भी हाफ होगा हम उस पर भी हाफ लगा लेंगे। ये 3 हिस्सों में हमारी बाजू बट चुकी है। अब इसके बाद फिटिंग का भी निशान लगा लिया है हमने। अब मेन आता है मैटर हमारी स्लिप डाउन का। ठीक है। तो हम पहला निशान लगाएंगे हम 1 इंच का। ये देखिए हम कहाँ से लगा रहे हैं, दूसरा निशान लगाएंगे 2 इंच पे। ये 2 निशान लगा लिए। अब 2 निशान को जो हमने फिटिंग लगाई है उससे हम अटैच कर देंगे। ये देखिए किस तरीके से करे हैं। ठीक है। ये 2 निशान क्यों लगाए समझ में आएगा। ये देखिए, एक निशान हमने और इसकी ठीक ऊपर से, जो ऊपर वाला निशान है वो बैक साइड का है, जो नीचे वाला निशान है वो फ्रंट साइड का है। अब इस बाजू की कर देंगे हम कटिंग। अब इसके बाद हम कटिंग करेंगे हैवी साइज बाजू की कटिंग। लंबाई चौड़ाई अपने हिसाब से लीजिएगा, जो भी आपके हैवी साइज है उस हिसाब से। मैं एक आइडिया बता रही हूँ कि आपको हैवी साइज में जो हम स्लिप डाउन करते हैं तो कितने पे हमें करना चाहिए। तो हमने लंबाई 10 इंच की ले ली है। बाजू की गोलाई हमारी 2 इंच की और 6 इंच की और 2 इंच का मार्जिन। और किस तरीके से हमें आर्मोल की लेना है चौड़ाई, वो हमने आपको इससे पहले बता दिया था। जो स्लिप डाउन होगा वो होगा 4.5 इंच पे, क्योंकि बहुत हैवी होता है। इसके बाद हमारी साइज़ ले लेंगे तिरछे में, जिससे हमने पहले बताया था आपको। इसके बाद 4.5 है तो 4.5 हम ऐसे तिरछी लाइन खींचेंगे। तिरछी लाइन खींचने के बाद वन साइड भी हम लगा देंगे 4.5 का एक निशान। और इसके बाद आप चाहो तो 1 इंच का मार्जिन, 1.5 इंच का मार्जिन, 2 इंच का मार्जिन रख सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं रखना है हमें। ठीक है। अब हम दूसरी साइड भी हम लगा देंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हम 4.5 का आधा करेंगे, जो भी आपका आधा होगा उसका सीधा निशान लगाना है। इसको भी सेम टू सेम वैसे ही करना है हमें।
अब चौड़ाई में भी हमें हाफ का निशान लगाना है और जहाँ बंद साइड है वहाँ से भी हमें उसका भी हाफ करना है, यानी कि हमें एक बाजू को 3 भागों में बांटना है। और ये देखिए हमने किस तरीके से तिरछा निशान लगाया है। अब एक निशान लगाएंगे हम 1 इंच का, दूसरा निशान लगाएंगे हम 2 इंच का। जो 1 इंच का निशान लगाया है वो फ्रंट का है और 2 इंच का लगाया है वो बैक का है। और सेम वैसे ही जो कोना दिख रहा है ना, इस कोने से लेके और जो 2 इंच का निशान है वहाँ से मिलाते हुए हमें फिटिंग तक लाना है। अब हमें जो हमने 1 इंच का लगाया था उससे हमें मैच करना है दूसरे वाले कोने पे। ठीक है, गोलाई आपको समझ में आ ही गई है हमें किस तरह से रखना है। दोनों गोलाइयों में हमें 1-1 इंच का अंतर रखना है। अब हम कर लेंगे इस बाजू की भी कटिंग। ठीक है, अंतर सिर्फ इतना है, हैवी साइज है उसमें 4.5 का स्लिप डाउन है। नॉर्मल बाजू है 28 से लेके 40 तक की जो बाजुएं हैं उसका स्लिप डाउन होगा 3.5 इंच का। जो बाजुएं लंबाई में 5 इंच की हैं, ठीक है, जो 5 इंच की, 3 इंच की, 4 इंच की बाजुएं हैं उसका स्लिप डाउन होता है 2.5 इंच पे। ठीक है, और जो 5 इंच से बड़ी बाजू होती हैं उनका स्लिप डाउन होता है 3.5 इंच पे। और जो हैवी साइज़ की जो बाजुएं होती हैं, बहुत ज़्यादा हैवी साइज़ होता है, 40 साइज़ से भी ज़्यादा हैवी होता है, तो उसका स्लिप डाउन होता है 4.5 का। ठीक है, ये है हमारा तीनों बाजुओं का मेथड कि हमें किस टाइप की बाजू पे कितना मेथड रखना चाहिए, स्लिप डाउन रखना चाहिए। और इस तरीके से आप किसी भी साइज़ की बाजुओं को बना सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। नाप लेने का तरीका हमने आपको बताया था, 2 तरीके का होता है, एक बॉडी से, एक बाजू से। और किस तरीके से हमें स्लिप डाउन करते समय हमें चौड़ाई लेनी है कपड़े की, बाजू की फिटिंग डालनी है, वो भी मैंने आपको बता दिया था। इस तरीके से तिरछे में हमें लेना है और किस तरीके से हमें नापना है। सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।